लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन। तो क्वेश्चन ये किए हम लोग तो भी पूरा कंप्लीट कर लिए थे। nth डिग्री का पॉलिनोमियल भी देखे थे कि nth डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रूट्स के फॉर्म में, ठीक, रूट्स और कोएफिशिएंट को कैसे रिलेट किया जाता है, क्लियर है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक nth डिग्री से कर लोगे ना, ठीक, तो माइनस डी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ई बाई ए, माइनस एफ बाई ए, वैसे ही करते चले जाएंगे, ठीक। जब इवन नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगा प्लस आ जाएगा, जब ऑड नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगा माइनस आ जाएगा, ठीक। जब इवन नंबर 2, 4, 6, 8 दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे प्लस में आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे माइनस में आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे प्लस में आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे माइनस में आएगा, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सुना आपको क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे। इसको प्रूविंग पे बात कर रहे हैं, प्रूविंग कैसे किया जाए, कैसे इमेजिन करेंगे। एक बार गौर से देख लो, एक क्यूबिक लेके दिखाया जाता है कि प्रूविंग कैसे किया जाता है। y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसको अगर रूट्स के फॉर्म में लिखेंगे, लेट अस अज्यूम कि इसका रूट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा, इसका तीन रूट है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसी पॉलिनोमियल को हम लोग y इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा ये लिख सकते हैं ना। ये तो क्लास 10 में भी पढ़ा होगा ना, x माइनस अल्फा बीटा गामा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा गामा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देख अल्फा पुट करने पे 0 आ जाएगा ना, और 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, बीटा पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, गामा पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा इसको भी सेटिस्फाई करना है ना, ठीक। और लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों का सेम रखना है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में और ये हो गया रूट्स के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रूट्स के फॉर्म में। दोनों को इक्वेट कर दो, ax क्यूब, इसमें भी ना a कॉमन निकाल लेते, ठीक। इसमें भी a कॉमन निकालना, कैसे करने पड़ेगा, a इक्वल्स टू a टाइम्स x क्यूब प्लस b बाई a x प्लस c बाई a x प्लस b बाई a इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। चलो गौर से देख, मल्टीप्लाई करो दिख जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम वेस्ट हो। मल्टीप्लाई का कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स इस टाइप की चीजों को ढूंढते हैं। इसमें गारंटी कौन कौन सा टर्म्स आएगा, x क्यूब आएगा, x स्क्वायर आएगा, x आएगा एंड कांस्टेंट आएगा ना। x क्यूब ढूंढो तो इसके मल्टीप्लिकेशन में x क्यूब कब बनेगा, जब तीनों पे x को मल्टीप्लाई कर दोगे, सही बोल रहे ना। इसके एक्सप्रेशन में x क्यूब कब बनेगा, जब तीनों के x को मल्टीप्लाई कर दोगे। तीनों के x को मल्टीप्लाई करें, x इंटू x इंटू x क्यूब, बच्चा x स्क्वायर कब बनेगा, x स्क्वायर कब बनेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर का टर्म कब बनेगा, सर जब 2 का x लोगे, 1 का कांस्टेंट, सही बोल रहे ना। 2 का x लेंगे और तीसरे का कांस्टेंट लेंगे तभी तो x स्क्वायर बनेगा ना। चलो इस दोनों का x लिए, x स्क्वायर इंटू माइनस गामा, तो माइनस गामा x स्क्वायर, और भी आएगा और भी। इस दोनों का x लेंगे, इसका कांस्टेंट, फिर इसका x लेंगे, इसका कांस्टेंट, तो इस दोनों का x हो तो x स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा। एक और टर्म है x स्क्वायर इंटू माइनस बीटा। 3 टर्म है, 2 का x लो, 1 का कांस्टेंट लो, 3 टर्म आएगा ना।
पहला दूसरा का x, तीसरा का कांस्टेंट, दूसरा तीसरा का x, पहले का कांस्टेंट, पहला एक थर्ड का x, सेकंड का कांस्टेंट, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ठीक, एक्स स्क्वायर। एक्स ढूंढो, एक्स कब कब आएगा बच्चा, एक्स कब कब आएगा, एक्स का टर्म इसके मल्टीप्लीकेशन में एक्स कब आएगा, सो जब एक का एक्स, दो का कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट और एक का एक्स, सुना, इस दोनों का कांस्टेंट टर्म कितना होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म कितना होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म कितना होगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा ना, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा मीन्स प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा इसका कांस्टेंट उसका एक्स, तो एक्स इंटू प्लस अल्फा बीटा, और आएगा क्या, दो का एक्स एक का कांस्टेंट, पहला दोनों का ले चुके हैं, सेकंड थर्ड का एक्स लेते हैं, फर्स्ट का कांस्टेंट, सॉरी सेकंड थर्ड का कांस्टेंट लेते हैं, फर्स्ट का एक्स, इसका कांस्टेंट कितना आएगा, प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, तो प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, और छूटा गया, इस दोनों का एक्स ले चुके हैं, इस दोनों का एक्स ले चुके हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का एक्स नहीं लिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का कांस्टेंट नहीं लिए हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड का कांस्टेंट अल्फा गामा इंटू एक्स, अल्फा गामा इंटू एक्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एक्स क्यूब आ चुका, एक्स स्क्वायर आ चुका, एक्स आ चुका, एक्स क्यूब आ चुका है, एक्स स्क्वायर आ चुका है, एक्स आ चुका है, कांस्टेंट ढूंढो, तीनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म कब आएगा, सर जब तीनों का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट कब आएगा, जब तीनों का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, और तीनों का कांस्टेंट मींस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा मींस माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा, कितना एक लाइन में मल्टीप्लाई करनी है, फिर से होता है, एक्स क्यूब कब आएगा, जब तीनों का एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म कब आएगा, सोचना इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब दो का एक्स मल्टीप्लाई करेगा तीसरे का कांस्टेंट, सुनो क्या बोले, जब दो का एक्स थर्ड का कांस्टेंट, ऐसा ऐसा तीन टर्म आएगा ना, पहला दूसरा का एक्स, तीसरा का कांस्टेंट, फर्स्ट एंड थर्ड का एक्स, सेकंड का कांस्टेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का एक्स, फर्स्ट का कांस्टेंट, तीन टर्म आएगा ना, लिख दिए तीनों टर्म। अब एक्स का टर्म ढूंढना है, एक्स का टर्म कब बनेगा, जब दो का कांस्टेंट एक का एक्स, तब तो एक्स बनेगा ना, दो का कांस्टेंट एक का एक्स, देख दो का कांस्टेंट, इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा, देख इसको मल्टीप्लाई कर 1 in 1 और सोच तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस अल्फा बीटा ना, प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा एक्स, और भी टर्म्स होगा ऐसा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, अभी फर्स्ट सेकंड का एक्स लिए थे ना, अब सेकंड थर्ड का एक्स लेंगे, सेकंड थर्ड का कांस्टेंट लेंगे, तो सेकंड थर्ड का कांस्टेंट कितना होगा, सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, तो बीटा गामा एक्स, और भी बचा क्या, फर्स्ट सेकंड कर चुके, सेकंड थर्ड कर चुके, फर्स्ट थर्ड बचा हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड का कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, अल्फा गामा, और सेकंड का एक्स ले लेंगे, तो अल्फा गामा एक्स हो गया, तो तीन में तीन टर्म है, और दो का कांस्टेंट लेना है, तो फर्स्ट सेकंड का कांस्टेंट, सेकंड थर्ड का कांस्टेंट, फर्स्ट थर्ड का कांस्टेंट, तीन ही टर्म आएगा ना, कांस्टेंट टर्म, तीनों के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये तुम्हारा a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस b
बाई ए कैंसिल आउट हो चुका है। कंपेयर कर दो दोनों साइड कंपेयर करो। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सेम है ना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सेम है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोनों साइड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिए, दोनों साइड x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो, तो c by a इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तीनों साइड x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिए, दोनों साइड x कांस्टेंट को इक्वेट करो, कांस्टेंट टर्म को। x3 हो चुका 1 1, x स्क्वायर हो चुका, x हो चुका, कांस्टेंट कंपेयर कर, तो b by a इक्वल्स टू माइनस अल्फा बीटा गामा। आ गया आंसर? कहां से देख, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं ना भाई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए लिख सकते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। किसी को डाउट हो प्रूविंग में तो पूछ लेना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा लिखा जाता है ना, एक का सम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा बीटा लिखते हैं ना, सिग्मा अल्फा बीटा मींस दो को मल्टीप्लाई करके सम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखते हैं ना, तीन का सम। बट तीन ही टर्म है तो तीन का एक ही सम आएगा ना, एक ही टर्म आएगा ना, इससे क्लियर है? आंसर देख ले, ऑब्जर्व कर ले, कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं तो गधा की तरह बैठा रहा हूं। देख लो अच्छा, फीलिंग होना चाहिए ना कि फॉर्मूला किस तरह से आया है। nth डिग्री का बात करेंगे इसी टाइप से nth डिग्री का बात करेंगे। बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि nth डिग्री में ये लिखना काफी लेंदी होगा, बहुत सारा टर्म्स आएगा ना, तो ढूंढना पॉसिबल नहीं है। उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात पे डाउट है किसी को कि एक का सम सिग्मा एक लेना, एक सिग्मा अल्फा, ये देखने वाला ना खुद समझ जाएगा कि एक का सम किया हुआ है। इसका मतलब दो को मल्टीप्लाई करके सम किया हुआ है, उसका मतलब तीन को मल्टीप्लाई करके सम किया हुआ है। देख लो, हटाए। चलो nth डिग्री का प्रूविंग देखते हैं, ट्राई करना थोड़ा समझने का। बहुत इजी है, कोई थ्योरी क्रिएटिविटी थोड़ा ना समझने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा हो रहा है नॉन मैथ्स का कैलकुलेशन है भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो a टाइम्स, चलो nth डिग्री पॉइंट हो गया, y इक्वल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an। nth डिग्री पॉलिनोमियल, इसका n रूट्स होगा, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बी इट्स रूट्स। इसका रूट्स का नेमिंग कर दिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n। तो इसी पॉलिनोमियल को a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n minus 1, a2 x टू द पावर n minus 2 डॉट 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 an, इसी पॉलिनोमियल को लीडिंग कोएफिशिएंट a0 टाइम्स x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n लिख सकते हैं ना। इस स्टेप में किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लेना सर, क्यों लिख सकते हैं? अगर किसी को लग रहा हो 10th में पढ़ा हुआ, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को लिखना, क्यूबिक को लिखना 10th में सीखा था, तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लिख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट टाइम्स रूट्स के फॉर्म में, रूट्स का प्रोडक्ट फैक्टर्स। बढ़े आगे, इधर भी a0 कॉमन निकालो, a0 कॉमन निकालेंगे by a0 हो जाएगा, by a0 हो जाएगा, by
बाई a0 हो जाएगा, a0 कैंसिल आउट कर लो। अब सोचो कितना फैक्टर, कितना लीनियर फैक्टर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक n लीनियर फैक्टर्स दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम x का पावर कितना आ सकता है, पावर n आ सकता है ना, पक्का। मैक्सिमम पावर n और मिनिमम पावर कितना आ सकता है, 0, कांस्टेंट टर्म नहीं, तो x टू द पावर n से लेके x टू द पावर 0 तक का टर्म्स यहां पे रहेगा, पावर n से लेके पावर 0 तक का टर्म्स यहां पे रहेगा, गारंटी रहेगा। ढूंढते हैं रहेगा तो कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, लिख रहे हैं ठीक। x टू द पावर n कब आएगा सर, जब सारे का x मल्टीप्लाई कर दोगे, जब सारे का x मल्टीप्लाई कर दोगे तो x टू द पावर n आ जाएगा। तो x कोएफिशिएंट 1 है, x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x n टाइम्स x टू द पावर n बन जाएगा, सही है। x टू द पावर n माइनस 1 ढूंढ बचा है, x टू द पावर n माइनस 1, ये कब आएगा, ये टर्म कब आएगा, जब सारे का x लोगे, एक का कांस्टेंट, एक का x मत लेना, इसको छोड़ दो ठीक, इसको छोड़ दो और बाकी का x लो, तो x टू द पावर n माइनस 1 आएगा ना, और इसका कांस्टेंट ले लो माइनस अल्फा 1। फिर से सुन, इसको भी छोड़, यहां से लेके यहां तक को मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम x का, यहां सारे का x लेना, एक का कांस्टेंट, एक को छोड़ के जितना बचा उसका x लेना है, तो x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू कितना टाइम्स, n-1 टाइम्स ना, तो x टू द पावर n-1 आ गया, हाँ, इंटू इसका कांस्टेंट माइनस अल्फा 1, ठीक। ऐसे ही इस बार इसको छोड़ देंगे, बाद बाकी सारे का x लेंगे, तो माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, उसको हम लोग माइनस ऑफ सिग्मा अल्फा 1 लिख सकते हैं क्या। एक का कांस्टेंट, किसी एक का कांस्टेंट बाकी का x, तो किसी एक में कोई भी एक हो सकता है, जब इसका हो सकता है तो और सारे का x लेंगे, इसका कांस्टेंट लेंगे तो रिमेनिंग का x लेंगे, इसका कांस्टेंट लेंगे तो बचे हुए का x लेंगे, इसका कांस्टेंट लेंगे तो बचे हुए का x लेंगे। एक ही छोड़ रहे हैं ना, जब एक को साइड किए तो कितना x तुमको दिखेगा, n-1, तो उसको मल्टीप्लाई करके x टू द पावर n-1 आ गया। अब x टू द पावर n-1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर n चला जाएगा, पावर n नहीं चाहिए मुझे, पावर n-1 चाहिए, पावर n-1 चाहिए, तो x से नहीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x टू द पावर n-1 टाइम्स माइनस अल्फा 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब इसको छोड़ के और सारे का x लोगे तो पावर n-1 आ गया ना, पावर n-1 इंटू माइनस अल्फा 2, तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 माइनस अल्फा 5 डॉट 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 माइनस अल्फा n तक का टर्म्स रहेगा ना, बोला हाँ रहेगा ना रे, माइनस कॉमन निकाल ले, सिग्मा अल्फा दिख जाएगा, एक एक का सम। चल n-2 ढूंढो, x टू द पावर n-2, ये कब आएगा, जब सर जब 2 को छोड़ दोगे, 2 का x नहीं लोगे, तो 2 का कांस्टेंट लेंगे, बचे हुए का x लेंगे। सोच, 2 को साइड किए, टोटल n फैक्टर्स था, 2 को साइड किए, अब कितना फैक्टर्स दिख रहा है, n-2 फैक्टर्स था, उसका x लेंगे तो x टू द पावर n-2 आ गया, उसका x लेंगे तो x टू द पावर n-2 आ गया ना, x टू द पावर n-2 आ गया, ठीक। अब इससे क्या लेना होगा, कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना आएगा, तो माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 मींस प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2, और भी आएगा ना, अभी इस दोनों को छोड़े थे, अब इसको और इसको छोड़ रहे हैं, फर्स्ट को और थर्ड को छोड़ दो, बाद बाकी का x लो, फर्स्ट और थर्ड का कांस्टेंट लेना, तो अल्फा 1 अल्फा 3 आ जाएगा ना। ऐसे बहुत सारा टर्म्स आएगा ना, सिमिलरली बहुत सारा टर्म्स आएगा ना,
लिखना पॉसिबल नहीं है, दो दो का सम था, पॉजिटिव आ रहा था, दो दो का सम, दो दो का सम, इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए थे, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए, दोनों निगेटिव है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस नहीं प्लस सिग्मा अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 बन जाएगा। डाउट है? देखा गौर से, एक एक का जब ये तो निगेटिव आएगा ना, दो दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो का कांस्टेंट ले रहे पॉजिटिव बन जाएगा ना, ऐसे जब तीन का कांस्टेंट लोगे नेगेटिव बन जाएगा, चार का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। अगला क्या आएगा, x टू द पावर n माइनस 3 इंटू तीन का सम नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस 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 तीन माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। सिमिलरली डॉट 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 लास्ट में आएगा सिग्मा, हाँ लास्ट में कौन सा x कितना आएगा, लास्ट में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, एक भी x नहीं, एक भी x नहीं का मतलब सबका कांस्टेंट लो, सबका कांस्टेंट, तो माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 इंटू माइनस अल्फा 3 डॉट 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 माइनस अल्फा n, तो माइनस 1 टू द पावर n सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n। डाउट है तो क्लियर कर इस चीज को एक बार फिर से, और ये खुद से इमेजिन करने से होगा, मेरे बताने से नहीं हो सकता, कि खुद से सोचो क्या लिख रहे हैं हम लोग। अब दोनों साइड कंपेयर करो, पावर n का कोएफिशिएंट सेम सेम है, पावर n का कोएफिशिएंट सेम सेम है, कंपेयर्ड है पहले से, पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, अच्छा उसको ना पहले लिख लें, ठीक, तो माइनस सिग्मा अल्फा 1 का वैल्यू a1 बाई a0 आ जाएगा, सही है, a1 बाई a0, LHS RHS दोनों को कंपेयर करो, तो माइनस को उस साइड ले गए, इसका वैल्यू माइनस a1 बाई a0, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू प्लस में आएगा देख कितना आएगा, a2 बाई a0, a2 बाई a0, सिमिलरली सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हो जाएगा, माइनस a3 बाई a0, a3 बाई a0 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, इसका वैल्यू हो जाएगा लास्ट माइनस 1 टू द पावर n an बाई a0। अच्छा माइनस 1 टू द पावर n क्यों लिखे हैं, एक्चुअली ये इधर नहीं आता तो ये इधर आता, ठीक, ये इधर आता पहले, क्यों आता सर, इसमें भी माइनस था, उसमें भी माइनस था, उसमें भी माइनस था, अल्फा 1 में भी माइनस था, माइनस अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 2 इंटू माइनस अल्फा 3, तो माइनस कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ माइनस है, अल्फा 1 के साथ भी, अल्फा 2 के साथ भी, अल्फा 3 के साथ भी, अल्फा n के साथ भी, तो n टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस 1 टू द पावर n लिख लिए, और इसको उधर लेके चले गए, माइनस को इधर कर सकते हैं ना, माइनस 1 टू द पावर n आ गया, हो गया प्रूविंग, ध्यान से देख ले, बढ़े आगे, कहीं कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लेना, इसको इस चीज को ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी बहुत जगह मल्टीप्लिकेशन तेरे को यूज आएगा, तो तू बैठ के मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, तो 3-4 टर्म को मल्टीप्लाई करने में 1.5 पेज, अगर यहाँ पे 4 टर्म दे दिया ना और नॉर्मल मल्टीप्लाई करने में गिर जाओ तो 1.5 पेज लगेगा, ठीक, समझे ना, पूरा पेज भर जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, कितना आसानी से एक लाइन में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, गौर से देख, बढ़े आगे, चलो ठीक है, ओके प्रूविंग, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछता है, चलो क्वेश्चंस, कोएफिशिएंट एंड रूट्स के बीच का रिलेशन ना,
ax square plus if the roots of equation ax square plus bx plus c equals to 0 are alpha and beta इस क्वाड्रेटिक का रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा. फाइंड द इक्वेशन whose roots are, पहला क्वेश्चन है 1 by alpha and 1 by beta. सेकंड क्वेश्चन है minus alpha minus beta and थर्ड क्वेश्चन है 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta. तो दो मेथड करना है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन को पहले नोट कर ले. एक क्वाड्रेटिक दिया, उसका रूट एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा. तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसका रूट ये हो जाए, जिसका रूट ये हो जाए, जिसका रूट ये. तीन क्वेश्चन है, ये नहीं है, तीन क्वेश्चन है. जिसका रूट ये दोनों हो, जिसका रूट ये दोनों हो, जिसका रूट ये दोनों हो. ठीक, हटाए क्वेश्चन. तो एक क्वाड्रेटिक गिवन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसका दो रूट था अल्फा बीटा. सुनो तो पहला मेथड, पहला क्वेश्चन में दो मेथड यूज कर रहे हैं, सबके लिए कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड सम ऑफ रूट्स पता है ना, अल्फा प्लस बीटा तेरे को पता है ना माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा पता है ना c बाई a. इसी का यूज करेंगे. हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो. तो इसका सम निकालो पहले, उसके हेल्प से इसका सम निकालो, इस डेटा के हेल्प से. तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए. एक कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई सी. ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 by alpha into 1 by beta, 1 by alpha into 1 by beta, 1 by alpha beta, 1 by alpha beta a by c. ध्यान से देख ले. और किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लोग x स्क्वायर्ड माइनस 10 में पढ़ा था कि लोग सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर्ड माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना किसी भी इक्वेशन को. 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, 10th में पॉलिनोमियल में पढ़ा था. कौन सा देखना, सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं. x स्क्वायर्ड माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई c, माइनस एक और माइनस b बाई c इनटू x प्लस a बाई c. एलसीएम लेके c से मल्टीप्लाई कर, हो गया, आंसर आ चुका, बट देखने में बेटर लगेगा. cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0. यही क्वाड्रेटिक है जिसका रूट है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा. किसी भी क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. इस फॉर्म में लिखने के लिए सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए. सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए. कैसे निकाले, तो गिवन डेटा के हेल्प से निकालिए. जो डेटा दिया हुआ था उसके हेल्प से निकालिए. ठीक, डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, तुम पहले भी कर चुका है चीज. सेकंड मेथड. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आज के बाद हमेशा याद रखना कि रूट्स को रेसिप्रोकल लेने से ना कोएफिशिएंट उल्टा हो जाता है. देख तो इसका था a b c, इसका है c b a. कहीं ऐसा दिखे ना रिलेशन, समझ जाना इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है इसका रूट्स, इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है इसका रूट्स. abc cba cba. इस चीज को आज के बाद ध्यान रखोगे. सेकेंड मेथड, ये सब नहीं चाहिए.
सिर्फ ये करिए। सेकेंड मेथड, ये मेथड कहीं अप्लाई हो सकता है, कभी बताएं तो कहीं अप्लाई हो सकता है। सेकेंड मेथड सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लाई करेंगे जहां पे दोनों रूट्स सिमेट्रिकल हो, जहां पे दोनों रूट्स सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब एक ही टाइप का, देखना ये 1 बाय अल्फा, ये 1 बाय बीटा, मींस अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करके देखना, ये वाला ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रूट्स, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रूट्स। अब गौर से सुनना, मुझे इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है ना, हम लोग को ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसको 1 बाय अल्फा सेटिस्फाई कर जाए। अल्फा 1 बाय अल्फा, अल्फा 1 बाय अल्फा, सच बोल, समझ रहा क्या बोल रहा है, उसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 1 बाय अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर इसी में x के जगह पे 1 बाय x पुट कर देंगे तो 1 बाय अल्फा सेटिस्फाई करने लगेगा ना, करने लगेगा ना। कि ऐसा सोच, एक नया वेरिएबल एज्यूम किए, एक नया वेरिएबल एज्यूम किए y इक्वल्स 1 बाय अल्फा, y रूट होना चाहिए ना, हम लोग को ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसका रूट y होना चाहिए, 1 बाय अल्फा होना चाहिए, ठीक है, पक्का। एक नया वेरिएबल एज्यूम करो, 1 बाय अल्फा लिखो या 1 बाय बीटा लिखो, दोनों चलेगा, सिमेट्रिकल है। तो यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 बाय y लिख सकते हैं ना, अल्फा का वैल्यू 1 बाय y लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब सोच, अल्फा तो इसका रूट्स है ना, अल्फा तो इसका रूट्स है ना, अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, 1 बाय y इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो x की जगह 1 बाय y पुट कर लो, a इंटू 1 बाय y का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाय y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम वगैरह लो तो ये आ जाएगा a प्लस by प्लस cy स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक दिखेगा cy स्क्वायर प्लस by प्लस a इक्वल्स टू 0। आगे इक्वेशन, अब देखो मन है y की जगह x भी पुट कर सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही रहेगा। आउट है, फिर से बोल रहे हैं, इसको एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लिए 1 बाय y 1 बाय अल्फा को y लिख दिए, 1 बाय बीटा को लिख दे तो भी चलता। अब यहां से अल्फा निकालो, अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय y, अल्फा तो इसका रूट्स है ना, तो 1 बाय y सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 बाय y सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई करना चाहिए मींस x के जगह 1 बाय y पुट करोगे तो LHS RHS सेम आना चाहिए, ठीक। 1 बाय y पुट किया, एलसीएम वगैरह लिए, क्वाड्रेटिक दिख गया, देख ABC CBA, डाउट है इसमें, बस समझने की कोशिश करो ना। अल्फा 1 बाय अल्फा, अल्फा 1 बाय अल्फा मींस इसी में अगर x की जगह 1 बाय x पुट कर देंगे तो 1 बाय अल्फा सेटिस्फाई करना शुरू कर देगा ना, 1 बाय x पुट कर दिए, आगे क्वाड्रेटिक, क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन, ये मेथड कब यूज करेंगे, जब सिमेट्रिकल दोनों रूट्स सिमेट्रिकल हो तो ये मेथड यूज करेंगे, सिमेट्रिकल नहीं हो तो ये चीज नहीं यूज कर पाओगे। फर्स्ट मेथड जो बताया है वही यूज करना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है whose roots are minus alpha minus beta, फिर से वही काम, एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लो माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया माइनस वाई, अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, मींस माइनस वाई सेटिस्फाई करेगा, a टाइम्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आ गया ay स्क्वायर माइनस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक का रूट्स होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, उस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक का रूट आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, सही है। और ये सब चीजें नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, रूट्स, थर्ड क्वेश्चन रूट्स था 1 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस बी, 1 प्लस अल्फा,
मैं चेक करता हूँ बच्चों। सही 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा कोमा 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। फिर से वही y इक्वल्स टू एक नया वेरिएबल। अच्छा ये लो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिकल है ना। 1 प्लस बीटा, बीटा निकाल लो y के फॉर्म में, बीटा निकाल लो y के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस y बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा। बीटा को एक साइड करो, y को एक साइड करो, बीटा y प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस y, देन बीटा इनटू y प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस y, देन बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस y बाय 1 प्लस y। सही है। बीटा तो इसका रूट है ना, बीटा इसका रूट है ना, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाला चीज इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। a टाइम्स 1 माइनस y बाय 1 प्लस y होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 माइनस y बाय 1 प्लस y प्लस c इक्वल्स टू 0। ढंग से देख ले, वही लिखे ना जिसमें मन में है, जो तुम लोग के मन में चल रहा है वही चीज लिखे है ना। सही है ना। चल बीटा की जगह बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बीटा की जगह इसको पुट कर दिए। ठीक है, एलसीएम वगैरह लो तो a टाइम्स 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स, सही है ना, 1 माइनस y इंटू 1 प्लस y प्लस c टाइम्स 1 प्लस y होल स्क्वायर। नॉर्मल कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। इसके बाद y स्क्वायर ढूंढो, y स्क्वायर ढूंढो, एक यहां से y स्क्वायर आएगा प्लस a, यहां से y स्क्वायर आएगा माइनस b, है ना। चले ना, माइनस y स्क्वायर इनटू b माइनस b, वहां से y स्क्वायर आएगा प्लस c, y स्क्वायर इनटू a माइनस b प्लस c। y ढूंढो, y यहां से माइनस 2y ना इनटू a, तो माइनस 2ay, यहां से देख y, यहां से y नहीं आएगा, वहां से प्लस 2c आएगा। कांस्टेंट ढूंढो, कांस्टेंट 1 into a 1 into b 1 into c इक्वल्स टू 0। इसी क्वांटिटी का रूट होगा 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा कोमा 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। डाउट है? डाउट है तो पूछो, वरना क्वेश्चन चेंज करें। जल्दी बोल रहे डाउट है मुझे। अगर सिमेट्रिकल होता है तो मुझे मेथड, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर लगता है सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के कंपैरिजन में। ठीक, हाँ, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल रूट्स के लिए वैलिड है। नॉन सिमेट्रिकल रूट्स आएगा तो मेथड 1 को छोड़ के तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, if the roots of quadratic equation, if the roots of quadratic equation x square plus px plus q equals to 0, x square plus px plus q equals to 0 are tan 30 degree, tan 15 degree, tan 30 और tan 15। ठीक, find the value of p2 plus q minus p, 2 plus q minus p का वैल्यू निकालना। ये रूट्स दे दिया, क्या करेंगे देखते क्या करते। पहले एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो जैसे रूट्स दे दिए तुम्हारे दिमाग में सम और प्रोडक्ट तो चमक जाएगा ना कि हाँ मेरे को पी और क्यू में दो रिलेशन तो पता है,
मेरे को P और Q में दो रिलेशन तो गारंटी पता है, एक सम एक प्रोडक्ट। तो tan 30 प्लस tan 15 सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस P एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू Q। इतना तो पता है ना, मतलब जैसे रूट्स दिए ये चीज तो पता है, ठीक। इसको लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चीज होना चाहिए। अब है कि tan 15 का वैल्यू पता है नहीं पता, शायद तुमको भी tan 15 नहीं पता हो। tan 15 का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, बाद में पढ़ना होगा ट्रियो में। 2 माइनस रूट 3 होता है tan 15 का वैल्यू, ठीक। और tan 75 अभी यूज नहीं है, बट फिर भी लिख दे रहा हूं 2 प्लस रूट 3 होता है। ध्यान रखना इसको। और भी बहुत सारा वैल्यू है जो ट्रियो में पड़ेगा, बट अभी मेरे को tan 15 से काम है, tan 30 आता है, ठीक। यहां से P और Q निकाल लेंगे रे। जब P और Q निकाल लेंगे ना, तो P का वैल्यू कितना हो गया, माइनस P का वैल्यू हो गया tan 30 1/√3 प्लस 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 tan 30 tan 15। तो P का वैल्यू हो गया माइनस 1/√3 माइनस 2 प्लस रूट 3, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिए। Q का वैल्यू निकाल, Q का वैल्यू tan 30 है 1/√3, tan 15 है 2 माइनस रूट 3, यही हो गया Q का वैल्यू। मल्टीप्लाई कर 2/√3 माइनस 1 इक्वल्स टू Q। अब P और Q दोनों उठा के पुट कर दो वहां पे। क्वेश्चन अगर है क्या पूछा था, 2 प्लस Q माइनस P। अपने से पूछा 2 प्लस Q माइनस P बताओ। 2 प्लस Q Q Q Q 2/√3 माइनस 1 प्लस P P P, ये था 2 प्लस Q माइनस P था ना, 2 प्लस Q माइनस P था। माइनस P का वैल्यू ऐड करो, 1/√3 प्लस 2 माइनस √3। अब देख क्या होगा, 2 प्लस Q माइनस P ही है ना, सही है। तो 2/√3 प्लस 1/√3, 2/√3 प्लस 1/√3 3/√3, और 3/√3 को √3 लिख सकते हैं ना, ये हो गया माइनस √3 है, √3 कैंसिल, 2 माइनस 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, आंसर हो गया B। देखिए क्वेश्चन चेंज करेंगे। बहुत इजी है, कहीं डाउट है किसी को? अबे गधा, 2 प्लस Q माइनस P खुद से नहीं कर सकता, उनका दिमाग बोला रहा है कि क्या कहने की। P निकालिए, Q निकालो और पुट का आंसर निकालो। मैथ्स का जो कैलकुलेशन नॉर्मल क्वाड्रेटिक का यूनिट फर्स्ट है, इसके बाद तुम लोग सारा चीज खुद से कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है, ठीक। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। इसी को बोलते हैं सॉल्व करने का स्ट्रेटजी। कभी भी वो पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक कभी नहीं प्रॉब्लम करेगा। क्वाड्रेटिक का थ्योरी बस जो भी करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसका थ्योरी यहीं तक खत्म था। इसके बाद सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, इसका कहीं क्वाड्रेटिक का यूज हुआ क्या कहीं भी? इसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब आपको मैथ सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी नहीं है अभी आपके पास। मैथ को सॉल्व करने का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो नहीं है, वो कोई जादू नहीं होगा इस तरह का टेस्ट शीट देंगे सीख गए स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ढंग से प्रैक्टिस करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हरदम प्रैक्टिस करो। मैथ का प्रैक्टिस कम है, इसलिए सॉल्व होने का स्ट्रेटजी कम है। थ्योरी कभी मैथ्स में कभी भी थ्योरी का इतना से छोड़कर ना कभी यूज नहीं होता है। नीचे जितना तुम गलती करेगा वो सारा गलती बेसिक कैलकुलेशंस में करेगा तुम, ठीक, जिसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। गलती वहां पे करते हैं हम लोग, थ्योरी तो थोड़ा सा पता रहता है। नेक्स्ट देख क्वेश्चन है, if the sum of roots of the equation 1/x plus
सम ऑफ रूट 0 दे दिया, ठीक। then prove that the product of roots equals to minus a square plus b square minus of a square plus b square whole by 2। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, सम निकालो, सम को 0 करो, वहां से कुछ रिलेशन आएगा, रिलेशन को यूज करना प्रोडक्ट निकालने में। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ बोलता है, ठीक। उसके बोलने के क्या बोलना चाह रहा हो समझो, क्वेश्चन आराम से बनेगा। सम 0 दिया ना, गिवन डेटा है सम 0, उसका यूज करेंगे, वहां से कुछ रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन को यूज करेंगे प्रोडक्ट निकालने में। तो बड़े ढंग से क्वालिटी को सेट करना। तो क्वालिटी की सेट क्या होनी है, 1/x plus a plus 1/x plus b equals to 1/c। एलसीएम ले, x plus b plus x plus a whole divided by x plus a into x plus b equals to 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इधर आ जाएगा 2cx plus abc, सॉरी abc नहीं, ac plus bc equals to x square plus a plus b times x plus ab। तो x स्क्वायर ढूंढो, x स्क्वायर ab है, x ढूंढो तो वहां से a plus b, यहां से -2c। कांस्टेंट ढूंढो, कांस्टेंट ab minus ac minus bc equals to 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट्स का यूज करते हैं। बोला सम ऑफ रूट्स 0 होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स 0 होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स 0 गिवन है। देखो फिर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 मींस माइनस b by 1 ना, दिस by 1, तो a plus b minus 2c डिवाइडेड बाय 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए। देख ले, a plus b minus 2c by 1 0 होना चाहिए ना। a plus b का वैल्यू है 2c, इसी का यूज करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट होगा कितना, प्रोडक्ट देखा से प्रोडक्ट होगा ab minus ac minus bc, ab minus ac minus bc। अब क्या कर सकते, आंसर में c नहीं है, आंसर में c नहीं है, ठीक। तो c को एलिमिनेट करो इसके हेल्प से। तो ab इसमें से माइनस c कॉमन निकाले तो फिर से आ जाएगा a plus b। देखो से ab माइनस c की जगह पुट कर दो a plus b by 2, a plus b by 2 into a plus b पहले से था, देख लिया था। तो आगे ab माइनस a plus b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लेंगे 2ab होल बाय 2, आ गया 2ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल बाय 2। यही था आंसर, छाप ले, छाप था बच्चा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी भी मुझे पिछले क्लास का नोट्स नहीं मिला है, ठीक। तुम सब सोए हुए हो ना। पिछले जितने भी क्लास हुआ क्वाड्रेटिक का, उसमें से बस एक क्लास का नोट्स मिला था, सेकंड थर्ड क्लास का नोट्स नहीं मिला था मुझे, ठीक। क्लियर है ना, समझिए सब सोया रहा, कोई फायदा नहीं चला है आईटी का तैयारी करने, तो बाप का पैसा वेस्ट कर रहा, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा तुम लोग, ठीक। पढ़ाई उतना आसान होता ना,
पढ़ाई उतना आसान होगा तो रोड चलते तेरे को आई मिल जाता, ठीक ना। हर चाय दुकान पे 2-3 आई दिखते तेरे को। कर ले जो करना है, किसी का कुछ नहीं होने वाला। आज हम लिख के दे रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम लोग का भी टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, पापा का पैसा वेस्ट है। तीसरा, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा है, ठीक है ना। जितना वेस्ट कर सकते तुम लोग कर ले। 2 साल में ज्यादा दिन वेस्ट नहीं कर पाएगा। बाप भी कितना दिन पालेगा यार, बाप भी कितना दिन पालेगा, ज्यादा दिन नहीं पालेंगे, ठीक ना। एक टाइम आएगा ऐसा कि छोड़ देंगे अपने हाल पे, बोले जो करना करो। उस दिन का दिमाग क्लियर है, दिमाग सबका खुलता है भाई, दिमाग सबका ओपन होता है, लेकिन वो तब जब एक टाइम निकल जाए तो। उससे पहले कुछ कर ले, ठीक। वरना टाइम निकल गया ना तो चाह के भी कुछ नहीं होगा। पेपर में बैठ के ना जॉब ढूंढना, ठीक। ये भी अभी हम लोग को क्या हैबिट है, अभी हम लोग अगर न्यूज़पेपर आता है घर में तो सबसे पहले फ्रंट पेज, सही बोल रहे हैं ना, लास्ट पेज और फिर स्पोर्ट्स का पेज, ये 3 खोलते हैं ना। अपने आसपास के 25 to 30 इयर्स के बच्चों को इमेजिन करना, देखना जाके वो पेपर में सबसे पहले कौन सा पेज खोलता है। ये न्यूज में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन किस टाइप के चैनल्स का होता है, जॉब वाले चैनल्स का। जाके देखना, वही जिंदगी हो जाएगा, वही हाल हो जाएगा। बैठ के पेपर में सर्कल करोगे, भगा देगा, बोला जॉब लायक है ही नहीं, तू क्या जॉब दे, किसको जॉब दे, ठीक है ना। तो उसी लाइन पे जा रहे हो, लगे रहो, ठीक। पेपर का पैसा भी तो आना चाहिए ना, पेपर वालों को पैसा भी तो मिलना चाहिए। कहते कि हर भगवान ऐसा जुगाड़ करके कहना, बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सब लोग पढ़ लेगा तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। मैसेज करके देख, सब कोई पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। जितना कम इंसान पढ़ा उतना बेटर है पढ़ने वालों के लिए, ठीक। पैसा कमाने के लिए पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। एक ढंग का रियल एंड रॉयल लाइफ जीने के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक। रियल एंड रॉयल लाइफ तो बिना पढ़े भी जी सकते हैं, बट वो रियल लाइफ नहीं होगा, तो रहेगा बेवकूफ का बेवकूफ। हर जगह कहीं भी डिस्कशन होगा, किसी चीज में डिस्कशन हो तो वहां पे नहीं पार्ट ले सकता है, क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ता है ना जब आप उसके साथ जूझते हो, तब जाके नॉलेज बढ़ता है। ये मुझसे मैथ्स का नॉलेज नहीं बोल रहे, तो आज पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने तुम्हारे पास सुनने का, समझने का, टैकल करने का, सबका कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक। सबका कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है ना। तैयारी करते टाइम बहुत कुछ इंसान में चेंजेज आता है, जो कि अगर जो तैयारी नहीं किया है वो पैसा कमा सकता है। वो अपने दिमाग का लेवल, सोचने का लेवल, समझने का, याद रखने का, सब कुछ का लेवल नहीं इंक्रीज कर सकता वो कभी इंसान अपना। एक गधा टाइप से पैसा कमाना बोलते हैं उसको। उसी लाइन पे जा रहे हो, लगे रहो, ठीक। जिंदगी पर गधा की तरह मेहनत करेगा, पैसा कमा के लाएगा, सुबह से लेकर शाम तक गधा की तरह लगे रहना, ठीक। वही लाइफ है, वही लाइफ हो जाएगा। कहीं इज्जत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। करो जो करना है, बढ़ते आगे। सॉल्व द इक्वेशन दिस, solve the equation x squared plus px plus 45 equals to 0। माँ बाप को देख के लगता नहीं कि मेहनत करना चाहिए। उस इंसान को, उस 2 चेहरे के मेहनत को भी देखा है तुम लोग, देखता ही होगा। जिस टाइम पे ठंड के मौसम में 4 बजे सुबह उठ के कभी पानी छुआ है, हाँ, बाथरूम जाता तो हाथ नहीं धो के आता होगा, ठीक। वॉशरूम गया तो हाथ नहीं धोता होगा उस टाइम पे। और वो औरत, वो लेडी हर दिन सुबह 4 बजे उठ के पूरा लाइफ, जब से तू पैदा हुआ है, सुबह 4 बजे उठ के डेली के खाना बना के सब कुछ करके प्रोवाइड करना बहुत टफ काम है यार। तू सोच के देख एक बार, कभी करके देख, 10 दिन कर लेना तो ठीक, 10 दिन उस टाइम पे उठ के वो काम करके देखना, हालत खराब हो जाएगा। इतना गर्मी में
जब निकलता होगा बाहर, नहीं 10 तरह का चेहरे पे, चेहरा छोटा हो जाता होगा, सिकुड़ जाता होगा, नहीं मन करता होगा जाने का, नहीं मन करता होगा काम करने पे। पापा के फेस पे देखा है कभी? कम से कम उसका तो इज्जत कर यार, उसका तो बात मान। क्या चाहता तुमसे वो तुमसे क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते, तेरा पैसा भी नहीं चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि तू अपने जगह पे अपने लिए स्टेबल हो जा, उनके लिए नहीं। तू खुद के जगह पे खुद के लिए स्टेबल हो जा, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। कम से कम उस 2 चेहरे का बात तो मान, वो भी तेरे फायदे के लिए कर रहा है, खुद के फायदे। कोई आज तक कोई बेटा ना माँ बाप को नहीं पाल पाया, ठीक? वो तेरे को पाल के इतना से इतना कर दिया, तो वो क्या पालेगा यार? तो ये मत भ्रम रहना कि हम पैसा कमा के मम्मी को ये दे देंगे, पापा को वो दे देंगे। कुछ नहीं, वो तेरे को पाल के इतना सबका कर दिए, तो उनको क्या पालने जा रहा है? कर ले, जितना भी बोलते हैं तेरे लिए बोलते हैं, वो तेरे को समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, तेरे को समझ में आएगा। और वो सारा बात तो अपने बेटे के लिए बचा के रखेगा, क्योंकि तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, ठीक? तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो सारा बात तुम अपने बेटा के लिए बचा के रखोगे। बाद में उसको बोलोगे पढ़ पढ़ पढ़, अब वो बाद में बोलेगा कि तू तो पढ़ा नहीं, आप कौन सा पढ़ लिए? नहीं पढ़ोगे ना, बाद में वो मन बोलेगा आप कौन सा पढ़ लिए जो तुमको बोले पढ़ पढ़ पढ़। और उसमें तेरे को लगेगा का सब पढ़ लिए होते हैं, ठीक है? तो जो करना कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जब आप टाइम दे रहे हो इस चीज पे तो प्रॉपरली दो, वरना मत दो। और भी बहुत सारा ऑप्शंस है पैसा कमाने का, मत दो टाइम। टाइम वेस्ट होता है, टाइम जो सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज है लाइफ का, वो वेस्ट कर रहे हो तुम। पैसा तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता, कमा सकते हैं, टाइम तुम्हारा नहीं आ सकता है, ठीक? तो उस चीज को वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लो। वरना मैं किसी को नहीं बोलता हूँ पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना घाटा है पढ़ने वालों के लिए। पर टाइम मत वेस्ट करो, कहीं और यूटिलाइज करो टाइम। तो ना आसान लाइफ है, ना आसान जर्नी है। कि 2 साल का मेहनत आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जो IIT का तैयारी का टाइम होता है बच्चा, बहुत कुछ सिखा के जाता है, ठीक? बहुत कुछ जो तैयारी किया है ढंग से ना, वही जानता है कि तैयारी करने में क्या 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 लाइफ में चेंजेज आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन बहुत मजा आता है तैयारी करने में, अगर ढंग से करो तो। होने के बाद तो हो जाएगा ना, उस चीज का फीलिंग डिफरेंट हो जाएगा। जब ढंग से मेहनत किए ही नहीं है तो ना होगा, ना फीलिंग डिफरेंट होगा, ना लाइफ में किसी तरह कोई चेंजेज आएगा, ठीक? नहीं पता प्रिपरेशन के टाइम जो इंसान के बिहेवियर में सब कुछ में चेंज होता है ना, वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रॉपरली उस चीज के लिए नहीं भिड़े हो, नहीं प्रिपरेशन के लिए भिड़े हो। बस एक IIT तेरा भी सपना होगा, पापा का भी सपना था, तेरा भी रह जाएगा, तू बेटा पे देगा, बेटा तेरा नहीं करेगा, अपने बेटा पे देगा, यही सीरीज चलते रहेगा, ठीक? और कोई एक निकाल लिया ना बीच का, तो उस चीज का वैल्यू कम हो जाता है, फिर IIT का वैल्यू नहीं होगा, उसके ऊपर का कुछ सोचोगे कि मेरा बेटा कुछ और करेगा, ठीक है? तो एक स्टेज तो पास कर, उस स्टेज को क्रॉस तो कर ले भाई। चल पढ़ते हैं, लेक्चर देना दिमाग खराब हो जाता है सामने, कुछ कर नहीं रहा, तो फालतू का टाइम वेस्ट करता, ना क्लास करता ढंग से, ना नोट्स बनाता ढंग से, या फालतू माँ के 1.5 घंटा लेक्चर देते हैं, 2 घंटा साथ बैठते हैं क्लास के टाइम। अपना आराम से मजे की जिंदगी जी रहा, जी ले, फ्री का मिल रहा है, इसके बहुत कोई वैल्यू नहीं है। किसी चीज के जब पैसा पे करोगे तो दिमाग में दौड़ेगा, ठीक? और फ्री का ज्यादा नहीं मिलने वाला, बस सोचना कि यही EWS ज्ञान बांटता, कोई ज्ञान नहीं बांटता भाई, यहाँ कोई ज्ञान नहीं बांटता है, ठीक? नहीं होगा, नहीं रिजल्ट दोगे, दिमाग कभी भी आगे रिजल्ट नहीं देने वाले हो तो छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक? और भी बैचेज है, और भी बच्चे हैं, और भी पैसा कमाने का सोर्स है, ठीक? वहां से कमा लेंगे। जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि नहीं, निकालना IIT निकालना एक डिफरेंट चीज हुआ, बट उसके लिए प्रिपेयर्ड होना वो डिफरेंट चीज होता है। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करते हो ना तो IIT नहीं, कहीं एक जगह स्टेबल ढंग के लाइफ को जी पाओगे, ठीक? अगर ढंग से मेहनत की हो तो, और नहीं तो दिन काटना है, काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है?
तो ये मत सोचना कि हम लोग फॉर गारंटेड मत लेना हम लोग को कि हाँ सर लोग तो हमेशा है, जब मतलब वीडियो देखने को सारा यूट्यूब पे प्राइवेट करके रखेंगे वीडियो हम लोग। अभी कुछ दिन तक जब तक डेमो क्लास चल रहा है, फ्री डेमो क्लासेस के नाम से फ्री का कुछ तो फायदा उठा रहा है ना, वही तब तक ही वो फ्री है। उसके बाद में तो एक वीडियो दिखेगा, किसी का भी लेक्चर कंप्लीट, ये मत सोचना कि सर किसी और का वीडियो देख लेगा। बहुत सारा मास्टर तो बड़ा बड़ा यूट्यूब पे भाई, किसी का वीडियो कंप्लीट नहीं होता जाके तो देख ले आज के आज। कोई भी कंप्लीट वीडियो नहीं डालता है, उसको भी पैसा कमाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो पूरा सीरीज डाल दिया तो मान लो देखो सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर गाइड कर देता है, देखना फ्री का पड़ेगा, फ्री का पढ़ाई तो ऐसा ही होता है, ठीक है। रिजल्ट दोगे, अगर रिजल्ट देने वाले होंगे ना, हाँ फ्री का ही पढ़ा देंगे, लेकिन अगर उस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा उधर से, देन किसी तरह का रिजल्ट से तो फायदा हो हम लोग को। कोई भी इंसान ना बिना फायदा के मेहनत करता ही नहीं है। एक दो को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, हर इंसान जो भी तुम्हारे साथ है ना, जो भी तुम्हारे साथ है, सबका सबके लिए कुछ ना कुछ वहां पे फायदा है, इसलिए तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन तुमसे फायदा कम हो जाएगा ना, तो उसके लिए जीरो वैल्यू रखते हो, जीरो, एक्सेप्ट मदर एंड फादर, उनको छोड़ के। कोई भी रिलेटिव्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए तेरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस दिन, जिस दिन तू काम के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत लेक्चर हो गया, समझना है समझ जाओ, नहीं तो बहुत दिन नहीं पढ़ाने वाले ऐसे, ठीक। अगर आप ढंग के रहोगे, लगेगा रिजल्ट देने वाले हो, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। लेक्चर से पैसा कहीं और से कमा लेंगे, उस पैसा के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ईडब्ल्यूएस को, ठीक। ना आज तक पैसा कमाने के लिए सोचा है, ना आगे सोचेगा। अगर पैसा कमाना होता तो कोई भी यहाँ मजबूरी में इसे खड़ा नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पे जितने भी देखो मेंबर्स दिख रहे हैं, कोर मेंबर्स, एक भी इंसान मजबूरी में इसे खड़ा नहीं हुआ है, एक भी इंसान नहीं मजबूरी में खड़ा हुआ है। सब कहीं ना कहीं ढंग के जगह पे स्टेबल्ड होता भी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पैसा कमाने के लिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको पैसा चाहिए। कहीं पता करके देख लो ना, कितना लोग, बहुत लोगों को फ्री पढ़ा चुके आज तक, बहुत लोगों को। अब बट वो पढ़ने वाला था, इसलिए वो दिन काटने वाला था, क्लास भीड़ बढ़ाने के लिए कभी फ्री का नहीं पढ़ाएगा, ना पढ़ाएंगे। पढ़ने वाले होंगे तो फ्री का ही पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे जहां जाना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फायदा लेना लो, नहीं लेना नहीं लो, मेरे अकॉर्डिंग टाइम दे रहे हो तो टाइम तैयारी करो। 2 साल जब टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उससे इसके लिए फुल्ली डिवोटेड हो जाओ, नहीं तो छोड़ दो। अभी भी टाइम है, अभी ज्यादा दिन नहीं बर्बाद हुआ, ठीक। 2 साल अभी बचा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, ठीक। ओपनली पापा से बोलो, पापा मेरे पास के बाद नहीं है चीज, हमसे नहीं हो पाएगा, आप मुझे कुछ और कर लेंगे, बिजनेस करवा दो, कुछ भी करवा दो, दुकान खोल के बैठा दो, पान दुकान बुकटी जो भी खोल के बैठा दो, लेकिन मेरे से ऐड नहीं होने वाला। बाप बोल दो जाके, क्यों वेस्ट करना पैसा। जितना तू 2 साल में 5-10 लाख रुपए खर्च करेगा ना इस चीज में, तुम तो कितना अच्छा बिजनेस खड़ा हो जाएगा भाई, सोच ले, अभी भी मौका है, ठीक। बढ़ना आगे, और नहीं तो शुरू कर दो तैयारी, हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तैयारी करोगे तो ऑलवेज आई विल, ईडब्ल्यूएस हमेशा तुम लोगों के साथ, पूरा ईडब्ल्यूएस हमेशा सपोर्ट करेगा। और नहीं तो 10 बच्चों के पैसा नहीं आने से ईडब्ल्यूएस का लाइफ नहीं खत्म होने वाला है, आप लोग जा सकते हैं। It is given that square difference of its roots is equal to 4. Of its roots is 4. So square difference दिया हुआ, ठीक। Square difference of its roots. Square difference of its roots. देखते क्वेश्चन ढंग से बताए, लाइन को पकड़, ये क्या बोलना चाह रहा है, स्क्वायर डिफरेंस।
डिफरेंस का स्क्वायर या स्क्वायर का डिफरेंस? स्क्वायर्ड डिफरेंस। सोच डिफरेंस का स्क्वायर्ड या स्क्वायर का डिफरेंस? स्क्वायर्ड किसका? डिफरेंस। डिफरेंस का स्क्वायर। स्क्वायर डिफरेंस मींस डिफरेंस का स्क्वायर। हम जो एज्यूम कर रहे हैं इसका रूट से अल्फा बीटा, ठीक नहीं पता था, एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा। और क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है 4। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गिवन है 4 और क्वाड्रेटिक के डेटा के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है -p एंड अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू पता है 45। अल्फा प्लस बीटा -p, अल्फा इनटू बीटा 45। उठाकर पुट करके जानते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के फॉर्म में। इसको क्लास 9 के भी फैक्टराइजेशन चैप्टर में, एक्सपेंशन चैप्टर में पढ़ा होगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -p पुट कर ले, -p का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 45 इक्वल्स टू 4। देन p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स 45 कितना होता है? 360 ना। 4 टाइम्स 45 कितना होता है? 180। 180 प्लस 4 184। देन p का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 184। 184 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 184 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं ना, ऐसे तो उसी फॉर्म में छोड़ दोगे। ठीक है, अब p मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया, रूट्स मिल जाएगा ना। इसको सॉल्व करा, जब p मिल गया तो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो काफी गंदा p आया ना, बहुत गंदा रूट्स आएगा। रूट्स काफी गंदा होगा। b स्क्वायर माइनस 4 से देखते हैं रूट्स निकालते हैं। हम लोग क्वेश्चन p निकालना नहीं था, हम लोग क्वेश्चन का रूट्स निकालना। रूट्स निकालते हैं, p मिल गया, उससे यूज करेंगे। तो रूट्स होता कितना उसको जान, रूट्स कितना होगा? x इक्वल्स टू -p प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4ac 180 होल डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दे p की जगह पे प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 184 प्लस माइनस अंडर रूट 184 माइनस 184 आ जाएगा 4/2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 184 प्लस माइनस 2 होल बाय 2 कॉमन ले कैंसिल कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां से 4 बाहर निकालो, 4 4 16 4 6 24 46 बचेगा, प्लस माइनस 1 चार रूट्स आएगा टोटल, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आएगा, 4 4 4 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टोटल 4 रूट होगा। एक क्वाड्रेटिक का 4 रूट नहीं है, 2 क्वाड्रेटिक का 4 है। p का वैल्यू जब प्लस पुट करोगे देन तो 2 रूट आएगा और p का वैल्यू जब माइनस पुट करोगे देन 2 रूट आएगा, टोटल 4 रूट्स आ गए, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का 4 रूट, इस कंफ्यूजन में मत रहना सर क्वाड्रेटिक का 4 रूट कहां से आया, क्वाड्रेटिक का तो 2 ही रूट होता है मैक्सिमम ना। तो यहां क्वाड्रेटिक का रूट्स नहीं लिखा हुआ है, 2 क्वाड्रेटिक का रूट्स लिखा हुआ है, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the ratio of the roots of equation x square plus px plus q equals to 0 are equal to the ratio of the roots of equation x square plus bx plus c, x square plus bx b और b है b है bx plus c
equals to 0, then prove that p square c equals to b square q. That's the next question. बढ़ते आगे. p square c equals to b square q. p square c equals to b square q. बढ़े? देख लिया क्वेश्चन. क्वेश्चन मिटाते हैं. क्वेश्चन क्या था? दो क्वांटिटी था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. इसका रूट्स एज्यूम करते हैं अल्फा कोमा बीटा. ठीक. और एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसका रूट एज्यूम करते हैं गामा डेल्टा. डाउट है? अभी तक क्या डाउट है? ये नहीं. गिवन क्या है? अल्फा बाय बीटा इक्वल्स टू गामा बाय डेल्टा गिवन है. नहीं, रेशियो दोनों का इक्वल है. दोनों के रूट्स का रेशियो इक्वल है. हम लोग को पता क्या क्या चीज है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी पता है. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू पता है. गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू माइनस बी पता है. गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू सी पता है. गौर से देख ले. सही क्या है? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से लिखे. सही है क्या? देखिए ढंग से देख. पक्का? तो इसको यूज करना है. अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा. अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा. इसको यूज करना है. मतलब इस चीज को कंप्लीटली इसके फॉर्म में लिखेंगे तब तो एबीसी के फॉर्म में आंसर आएगा ना. एबीसी नहीं, बीसी पीक्यू के फॉर्म में आंसर आएगा. क्या करें? सोच. कंपोनेंट डिफरेंट कुछ करते हैं. सीएनडी कंपोनेंट और डिफरेंट यूज करोगे. प्लस माइनस निकाल लेंगे ना. तो कंपोनेंटो एंड डिफरेंटो यूज करो. यूजिंग सीएनडी कंपोनेंटो एंड डिफरेंटो. तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा गामा प्लस डेल्टा गामा माइनस डेल्टा. स्क्वायरिंग को सेट कर लो. इसका भी होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड. अब बता अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? पी स्क्वायर. अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये होगा ना. पुट कर दो यहाँ पे. फिर अल्फा प्लस बीटा जब पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा 4 क्यू. सिमिलरली इसका वैल्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 4 सी हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आंसर आना होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ठीक. अगर वो पॉसिबल जो आंसर दिया पॉसिबल तो अभी आ जाएगा. क्योंकि आ चुका है पी क्यू बी सी छोड़ के कुछ भी नहीं है ना. पी क्यू बी सी को छोड़ के कुछ भी नहीं है ना. क्या सही बोल रहे हैं? बढ़ते आगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4c पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4q बी स्क्वायर. ये कैंसिल, माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल. cp स्क्वायर इक्वल्स टू qb स्क्वायर. cp स्क्वायर इक्वल्स टू qb स्क्वायर. शायद यही प्रूव करना था. cp स्क्वायर इक्वल्स टू qb स्क्वायर. इजी है ना कुछ. बस ये चीज क्यों किए. प्लस है, प्लस और मल्टीप्लाई कैसे यूज करें इसको, वो चीज मैटर करता है. ठीक. सीएनटी लगाने से प्लस भी आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा. माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं. माइनस को प्लस में कन्वर्ट, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे.
पढ़े? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्मॉल a for which one root of quadratic equation for which one root of a squared minus 5a plus 3 times x squared plus 3a minus 1 times x plus 2 equals to 0. One root of this quadratic equation is twice the other. आंसर क्वेश्चन है क्लास 10 में हम लोग सॉल्व किया था। तो क्वाड्रेटिक क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक गिवन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर 3a माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दो रूट एज्यूम करते हैं, एक रूट अल्फा दूसरा गारंटेड टू अल्फा होगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोला एक रूट दूसरे का डबल है। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा का वैल्यू माइनस b बाई a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और अल्फा इनटू बीटा 2 अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू c बाय a 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अल्फा को एलिमिनेट कर दो, ये हो गया 3 अल्फा ना, ये कितना हो गया 3 अल्फा। अल्फा यहां से निकालो, यहां पुट कर दो और सॉल्व कर लो ये में इक्वेशन। बराबर तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर और अल्फा होगा कितना, ये 3 अल्फा, 3 अल्फा तो बाय 3 करना होगा ना, तो माइनस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो अल्फा निकालिए, 3 अल्फा का वैल्यू इतना है, 3 अल्फा इतना है, तो अल्फा निकाल के यहां पुट कर दिए 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये कितना आएगा 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर का आरएचएस ले जाओ तो 9 into 18a, अच्छा 2 भी कैंसिल करो, 2 भी कैंसिल, तो 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 9 into 3 कितना होगा 27 9a स्क्वायर कैंसिल, 45a को इस साइड लाओ, 45a माइनस 6a मींस 39a इक्वल्स टू 27 माइनस 1 26, a इक्वल्स टू 2/3। ये का वैल्यू है 2/3। कुछ नहीं किया इसके बाद क्वाड्रेटिक कोई पूछेगा, इसके बाद अगर नहीं बनना तो क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना। 3 अल्फा पता है, अल्फा इसका पता है और a निकालने बोला, अल्फा को एलिमिनेट कर दो, यहां से अल्फा उठा यहां पुट कर दिए, देखिए ढंग से आगे बढ़ेंगे। यहाँ के बाद जब खुद से कर सकते हो ठीक, हमेशा हर लाइन बाय लाइन पीछे में मत डिपेंड हो, ट्राई करो कि जितना क्वाड्रेटिक है उतना सर्च समझ ले, कैलकुलेशन तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कैलकुलेशन तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a such that alpha comma beta, such that the roots of equation, the roots alpha comma beta of 2x squared plus 6x plus a equals to 0. Quadratic here 2x squared plus 6x plus a. Satisfy the inequality
अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा लेस देन 2। जैसे क्वाड्रेटिक दिखे, क्वाड्रेटिक जैसे दिखे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिमाग में चमक जाना चाहिए -3 और अल्फा इंटू बीटा आएगा यहां से a/2, ये पता है। अब इसका यूज इसमें कैसे करें, तो मेरे को चाहिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2, एलसीएम ले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लेस देन 2, उठा के पुट कर दे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लेस देन 2। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -3 पुट कर, तो 9 माइनस अल्फा बीटा के जगह पे a पुट कर, a/2 पुट कर, 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय a/2 लेस देन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले भी एक दिन बोले थे जब तक तुम साइन कंफर्म नहीं हो कि नीचे हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन कंफर्म ना हो तभी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनइक्वालिटी में नेगेटिव क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, तो कंफर्म रहो साइन तो मल्टीप्लाई करो, बट यहाँ पे साइन कंफर्म नहीं है, एक वेरिएबल है मेरा, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को इस साइड लाएंगे, 9 माइनस a डिवाइडेड बाय a/2 -2 लेस देन 0, एलसीएम लो तो 2 को पढ़े इस 2 को, 18 माइनस 2a हो जाएगा, ठीक, यहाँ a हो जाएगा, एलसीएम ले 18 - 2a फिर से -2a होल डिवाइडेड बाय a लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना अभी, 18 - 4a होल बाय a लेस देन 0। छाप याद है वैसे, यहां तक छाप लो, इनइक्वालिटी आया, इनइक्वालिटी याद कर, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे वैसे डिवीजन वाले में करते हैं, क्वाड्रेटिक में मल्टीप्लिकेशन था या डिवीजन है, जैसे वहां पे करते थे एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे नंबर 9 ट्रांजिशन पॉइंट 18 - 4a बाय a लेस देन 0, नंबर 9 इसका ट्रांजिशन पॉइंट कितना आएगा, तो 18 - 4a इक्वल्स टू 0 ना, 18 - 4a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 8/4 9/2, एक ट्रांजिशन पॉइंट 9/2 आ गया, इसका कितना आएगा 0, और 9/2 से ऊपर वैल्यू पुट करके चेक करो, 9/2 से ऊपर 5 पुट करते हैं, 5 में नेगेटिव आएगा, बीच में पॉजिटिव साइड में नेगेटिव, अपने को चाहिए क्या नेगेटिव, तो -∞ से 0 यूनियन 9/2 टू इंफिनिटी, a का वैल्यू यही हो जाएगा, e बिलोंग्स टू, ठीक है। डाउट है तो पूछ लेना, नहीं डाउट है अभी सब ठीक है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, तुम लोग 15 मिनट लेक्चर देने में टाइम वेस्ट करवाया है, तो प्लीज हमसे काम कर, ठीक, मतलब कोई फायदा नहीं है, बुक लेके बैठे रह जाओगे, 2 साल में बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक, ऐसा बहुत खराब लगेगा उस टाइम पे। प्लीज प्रॉपर्टी मेहनत कीजिए, पूछो ना, डाउट पूछो, तो बताने को रेडी है सब कुछ, अभी ज्यादा काम भी नहीं है, अच्छे से होमवर्क करो, डाउट पूछो, टॉपिक को क्लियर करो, स्मार्ट वे में पढ़ाई करो, ठीक, गधों की तरह नहीं मेहनत करना, ठीक, स्मार्टली, कम काम में ज्यादा आउटपुट निकालना चाहिए, कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट निकालना चाहिए, उस टाइप से काम कर, बैठ के एक ही टाइप का आर्टिजन फालतू सब लोग बुक सोचता है बहुत बड़ा बुक है, उसी को लेके छोटा सा बुक है, ठीक, साइड रख उसको, ढंग से करो,
इधर मॉड्यूल देते हैं लोग, देते हैं ना प्रिंटेड सीट। अगर बुक खरीदना चाहते हो तो अड़िया तो सिंगेज का खरीद लो। अभी के टाइम में मार्केट में यही दो बुक ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बुक है, ठीक कर सकते हैं उसको, तैयारी IIT की तैयारी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा वो बुक है। दोनों का अपना अपना क्वालिटी है, तड़िया भी ले सकते हो, सिंगेज भी ले सकते हो, दोनों सही है। लेके भीड़ जाओ, डाउट पूछो। पर टीचर को डरना चाहिए तुमसे यार, कि अगर स्कूल के टॉपर्स तो लोग बैठे हुए हैं, कोई तरह मास्टर यहाँ पे, मैं भी टॉप नहीं किया था स्कूल में, ठीक, तो कोई टीचर जो टॉप किया नहीं हो, टीचर अगर स्टूडेंट से डरे उसी स्टूडेंट का वैल्यू है, ठीक। आप जब सामने बैठे हो ना तो टीचर को डरना चाहिए, पता नहीं क्या डाउट पूछने का, ठीक, उसको बोलते तैयारी करना। क्योंकि जितना तू प्रैक्टिस में होगा ना उतना कोई टीचर प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है। तुमको उस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम टीचर से कई गुना ज्यादा आगे निकल सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो। क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, हम लोग के पास थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल नॉलेज इसलिए ज्यादा हो जाता है ना क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं धीरे धीरे, या जो भी जितने से पढ़ा रहे हैं आपको उसके लेवल तक मैच करना है, आपको स्पीड भी बढ़ाना है, एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, सब कुछ बढ़ाना है, बहुत मेहनत करना होगा, ठीक, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं आज से क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, बाय।